ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को हमारी दिव्य ज्योति आत्मिक लाइट सदा प्रकाशित रहे, माइट उसमें भर जाए, तो रोज ज्योत तो जग गई है, पर जगी हुई ज्योत जलती रहे, उसमें घृत चाहिए। तो बाबा रोज बच्चों को शक्तिशाली पॉइंट्स समझा के, बता के, रियलाइज करा के और स्वमान में टिका करके न केवल अपनी ज्योत जगे पर अनेकों की ज्योत जगाए। भक्तों का भगवान भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए आए हैं और उसमें भी भगवान की महिमा है। गरीब निवास, गरीब भाग्यशाली हैं। उसमें ज्ञान बाबा ने कहा कि उनकी बुद्धि वो ज्ञान सहज ले सकते हैं। आधार क्या है उस बात का, सीक्रेट क्या है? शाहूकार क्यों नहीं ले सकते इतना इजीली? तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया। निर्माणता का गुण वो स्वाभाविक रीति से निर्माण है, और जिस समय कोई धन, पोजीशन, स्पेशलिटीज में धनवान कोई बन जाता है, तो गुणवान होने का भी, धनवान होने का भी एम बुद्धि को ब्लॉक कर देता है। तो वाह गरीबी वाह। और उसमें भी ये भी समझने की बात है, गरीबी का मतलब सिर्फ धन की कमी नहीं, धन होते हुए भी अगर गुण नहीं है, चरित्र ऊंचा नहीं है, जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं है, तो उसको गरीब कहेंगे। सतयुग में जो संपत्ति है वो पवित्रता, सुख, शांति की संपत्ति है। धनवान जो गुणवान है परंतु निर्माण है, वही महान है। फिर दूसरी बात, जो स्वमान में टिकते हैं वो भी महान है, क्योंकि भगवान ने स्वमान बहुत ऊंचा दिया है। सेल्फ रिस्पेक्ट में और सेल्फ लव, उसका भाव यह है कि अपने गुण अपने जीवन में दिव्य गुणों की पालना करते रहे, पर कौन हमको ऐसा बना रहा है उसकी खुशी रहे। आज 20 तारीख बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे, यानी सगे बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है?
उत्तर है जो गरीब बच्चे हैं, दूसरे पॉइंट, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा धन, संबंध में हमारा पति, हमारा संबंध का नशा, वो ज्ञान को धारण करके ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद, बाबा का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। बाबा से संबंध पूरा नहीं जुटा है तो उन्हें सौतेला कहा जाता है, यानी बाप से पूरा अधिकार नहीं ले सकते, ना प्यार पा सकते हैं ना अधिकार पा सकते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। बहुत अच्छा गीत है इसमें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप पे ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नरक कहा जाता है उसको भूलना भी है और छोड़ना भी है। विघ्न क्या चीज डालती है? जो पुरानी दुनिया का दुख है, जो पुरानी दुनिया का अंदर एक प्रभाव रह गया है, वो नई दुनिया का सुख नहीं देखने देता। अगर जहर पड़ा हुआ है अथवा खटाई पड़ी हुई है बर्तन में, कितना भी दूध डालो दूध फट जाएगा। तो पुरानी दुनिया के दुख को दुख होते सुख रहे, सुख का अनुभव कर सके, वो टेस्ट ही नहीं आएगा। सुख में भी सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए भूलना भी है और छोड़ना भी है। गौरव नरक को भूल स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये है जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए वो सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये छीछी दुनिया है और शरीर पतित है, गंदी दुनिया है, पतित शरीर है, इससे मोह हटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, शाहूकारों का मुश्किल मिटता है। कारण वो समझते हैं हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं, हम सुखी हैं, गरीब दुखी हैं। पर बाबा कहते हैं यूं तो सारा भारत गरीब है, भले कोई शाहूकार भी हो। ज्ञान धन, पवित्रता का धन भी
ईश्वरीय गुण और शक्तियों का धन, असली धन तो नहीं है मनुष्य के पास, तो गरीब है अभी। तो सारा भारत गरीब है। फिर उनमें भी गरीब में जो धन से गरीब है वो जत ज्ञान उठाते हैं और उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, एवरेज देखते हैं तो साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की आती हैं, माताएं भी गरीब घरों की आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, उनसे बुद्धि योग टूटता नहीं है। गरीबी अगर अक्सर करके ज्ञान लेते हैं, दुखी हैं फिर भी, दोनों प्रकार से दुख, धन का भी दुख और संबंध का भी दुख। गरीबी अक्सर करके ज्ञान लेते हैं तो बाप गरीब निवाज है, गरीबों पर परमात्मा को रहम पड़ता है। जिस बाप को याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार याद करते हैं, पर ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला है। सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। ये ज्ञान उन्हों की बुद्धि में बैठता है। किन की बुद्धि में? जिनकी बुद्धि विशाल है और मोह नष्ट है। मोहवश भी चिंतन चलता रहेगा तो ज्ञान की धारणा नहीं हो सकेगी। और जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा पति, हमारा धन आदि है, वो भी ऊंच पद नहीं पा सकते। तो मोह और अहम ये दोनों बुद्धि का द्वार बंद कर देते हैं। मोह नष्ट चाहिए। हमारा वो उच्च पद नहीं पा सकते। पद वो पाते हैं फिर जो सेवा करते, जो मिला है उसका दूसरे को देने वाले। पद वो पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। तो बाप को पहचाने बगैर वर्षा कैसे मिले? संबंध जुटे, पहचान मिले, फिर संबंध जुटे। साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता। लौकिक मिसाल बाबा देते हैं, जाने पहचाने बगैर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? संबंध कैसे जुट सकता है? कन्या की सगाई होती है तो भी उनको चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, परिचय देते हैं, फलाने का बच्चा है और ये ऑक्यूपेशन है। ये पहले ऐसे होता था, बाबा ने मिसाल बताई। आगे तो चित्र भी नहीं दिखाते थे, फोटोग्राफ भी नहीं होता था, ऐसे ही शादी करा देते थे। पर उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना, लड़का क्या करता है, इतना तक तो बताते थे। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं, तो सगाई कैसे हो? कईयों की कच्ची सगाई है, संबंध जुटा है पर कच्चा है। पर लौकिक साजन को याद नहीं करते। लौकिक साजन को, लौकिक संबंधी आदि को याद करते रहते हैं।
गोया कच्ची सगाई है। उनको स्टेप चिल्ड्रन कहेंगे, सौतेले बच्चे कहा जाता है। पक्के को मातेले कहा जाता है, सगा बच्चा कहा जाता है। मातेले बहुत थोड़े हैं, रियल सगे बच्चे, अधिकारी बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्ठी में इतने पड़े, शुरू की बाबा बात बताते, उनमें से भी कितने निकल गए, अपने साजन को पहचानते ही नहीं है। मोस्ट बिलविड बाप को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। याद इतनी सहज नहीं ठहरती। तो बाबा ने मिसाल दिया पारे का। तो पारा जो है वो ठहरता नहीं हाथ में, फिसलता है जल्दी। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी, इतना समय हो गया ज्ञान में चलते, 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने वाला है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देके याद कराता है तुम कौन थे, ओरिजिनल तुम्हारी स्टेज अथवा स्टेटस क्या था। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। कारण क्या है? बुद्धि पुरानी दुनिया के संबंधों में भटकती रहती है, और दूसरी बात, उस बंधन को बंधन नहीं समझते। बुद्धि जहां अटकी है, ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये बंधन है। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूं। तो बाबा ने बताया था क्यों दुख लेते रहते हैं। संबंध में तो सुख होता है, पर गृहस्थी जीवन में हो या ना भी गृहस्थी में दुखी होते हैं संबंध में। इसका मतलब बंधन, संबंध बंधन है तो दुख देता है, बंधन कभी सुख नहीं दे सकता। तो दुखी होने की निशानी यही है, कोई ना कोई विकार का बंधन है, प्रभाव है। संबंध तो चाहिए एक से, जो सदा ही मुक्त करने वाला मुक्तेश्वर है, उनसे संबंध चाहिए। बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से सर्व संबंध रखो, एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत की शिक्षा देती है। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहां हैं हम सतयुग की दुनिया में। तो सतयुग की कहानी क्या है? वहां है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे आते हैं त्रेता में तो सतो, फिर सतो से गिर करके रजो में आना है। जब सतो पूरा होता है, यानी सतयुग सतो प्रधान और सतो स्टेज कंप्लीट फिनिश होती है, तो ज्ञान का कांड पूरा हो जाता है।
ज्ञान की कहानी प्राप्ति वो पूरी हो जाती है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। भक्ति में भी पहले भक्ति सतो प्रधान होती है, एक की भक्ति होती है। फिर विभक्ति भी सतो रजो तमो में आती है, स्टेजेस हैं, एक की भक्ति और अनेक की भक्ति। व्यभिचारी होने से भक्ति की क्वालिटी भी गिरती जाती है, भटकाने वाली बुद्धि हो जाती है। अब ये जानना और फिर किसको समझाना तो बहुत सहज है, परंतु पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों को रौरव नरक से बुद्धि तोड़, संबंध तोड़ एक से रखना है। रौरव नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। तो एक से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। क्यों बाबा कहते हैं एक को याद करो? बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी ही रही हैं। हाँ, कोई कोई शाहूकार घर की रह भी गई है, जैसे क्वीन मदर है, दीदी मनमोहिनी की फैमिली, देवी आदि है, रतन मोहिनी दादी की फैमिली आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे। और बाप को गाली देते रहेंगे। ज्ञान नहीं है, संबंध नहीं है, तो परमात्मा को गाली देने का मतलब या तो दोष देंगे भगवान को, भगवान आपने मुझे मदद नहीं की, या फिर सर्वव्यापी, खुद तो पशु पक्षी नहीं बनना चाहते। बाप जो तुमको पावन पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे। विकार खत्म नहीं होंगे तो विकारी कर्म ही करेंगे ना, और बाप को गाली देते रहेंगे। भक्त लोग भगत याद भी करते हैं, फरियाद से याद करते हैं। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं ना, तो वहां पर समझाने वाले बड़े तीखे यानी होशियार चाहिए। समझाना चाहिए, तुम वेदों की महिमा समझते हो, महिमा करते भी हो, परंतु इससे कोई फायदा होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बगैर वर्षा कैसे मिलेगा? बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। ये अक्षर बाप ही सुनाते हैं। गति क्या है, सदगति क्या है, मुक्ति वास्तव में मुक्ति किन बात से संगम पर होती है। फिर परम धाम में जाकर के आत्माएं मुक्त होकर के रहती हैं।
ये बाप ही समझाते हैं, ये अक्षर बाबा ही यूज करते हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, याद से ही भी कर्म विनाश होते हैं और संबंध से ही कर्म श्रेष्ठ होते हैं। शक्ति मिलती है, समझ मिलती है, और कोई चीज से फायदा नहीं है। बाप को और रचना के आदि मध्यंत को जानना है, सृष्टि चक्र की पहचान। उसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति गान, सदगति जिसको कहेंगे ज्ञान कांड। बल सम्मेलन करते हैं फिर भी खुद मूंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। ये तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का राज चित्रों सहित समझाते हैं। एग्जीबिशन में जो लोग आते हैं या जिनको ज्ञान दिया उनको भी आश्चर्य लगेगा। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। अगर बहनें सेवा करने में निश्चय नशे से सेवा करती है तो बाबा कहते हैं पुरुष मदद करने के लिए तैयार है, फिर भाई मदद करने के लिए तैयार है। डायरेक्शन बाप देते हैं। करना कन्याओं और माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। तो एक तरफ है वो माताएं और दूसरी तरफ एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं, पांडव शक्ति सेना। उन्हों की उछल ज्यादा है, यानी जो अभी माताएं गवर्नमेंट में भी अच्छी पोजीशन लेती हैं क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, यही मकान किराए पर भी मिलना मुश्किल लगता था। तो बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। बाप है उससे हमको अधिकार मिलता है स्वर्ग के वर्षे का। और बाबा फिर हमारा ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। शादी होती है तो श्रृंगार होता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी मेरे से सगाई हुई है, मैं आत्मा को सुंदर श्रृंगार करता हूँ गुणों से, ज्ञान से। साजन तुमको श्रृंगार करते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना ये तो बड़ी भारी भूल है। ब्रह्मा बाबा को कितना नशा रहता है, मैं उस साजन की वन्नी हूँ। है तो मेल बॉडी, अगर मेल कॉन्शियस रहेगी तो साजन अपने आप को नहीं समझेंगे। फौरन बुद्धि में आएगा मैं कैसे साजन, वो कैसे साजन हो सकता है। पर ये तो आत्मिक स्थिति का संबंध है ना। लॉयल्टी, लव, डेडिकेशन, कम्युनिकेशन, ये साजन के साथ वो देने का समय है। और मैं बच्चा हूं, वो बाप से लेने का नशा है। तो दोनों की जो क्वालिटी है रिलेशन की वो अलग अलग है। अधिकार लेना है और बलिहार जाना है। बच्चा है तो बाप से अधिकार लेते हैं और फिर सजनी है तो समर्पण होते हैं। तो अंतर है।
कॉन्शियसनेस अलग है तो प्राप्ति अलग है। तो ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना ये तो बड़ी भारी भूल है। तो बाबा गुणों से श्रृंगार करने आया है, आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने आया है। बाप बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, एग्जीबिशंस चलती थी बहुत, या सेमिनार्स होते थे, तो बाबा ने कहा तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ भक्तों को भी। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में याद क्यों करेंगे? अभी तो नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुख की दुनिया स्थापन हो रही है, तो सुख का पूरा वर्षा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे, रियलाइजेशन कराएंगे, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया है, तभी तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। अपनी रील सामने आती है ना, जैसे कि टेप रिवाइंड हो रही है, तो सारा पिछला हमारे अंदर जो कॉन्शियस में सीन भरा हुआ है, एक्सपीरियंस भरा हुआ है, वो हम ही अपने रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। अपना जो कर्म है उसको खुद ही साक्षियों के देख रहे हैं, रियलाइज कराते हैं। और ये भी बताएंगे तो तुम किस किस्म की प्रजा में आओगे, फ्यूचर पोजीशन तुम्हारी क्या है। पास्ट तो रिवील होगा, पर फ्यूचर भी बाबा बताएंगे पुरुषार्थ का रिजल्ट क्या है। जैसे स्टूडेंट है तो टीचर की रीति से बाबा हमारा फ्यूचर बताता है, सतगुरु की रीति से पास्ट बताता है। बाप के साथ संबंध होने से नशा चढ़ाता है, निश्चय और नशे से पुरुषार्थ करते चलो। तो पूरा बताएंगे क्या बनोगे जाके, वो भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, अभी अहम के ऊपर अथवा रॉन्ग नशे की बात। कई बच्चे समझते हैं आज हमने बहुत अच्छी ये मुरली चलाई, जब बाबा कहते थे लेक्चर किया, कुछ सेमिनार में टॉपिक में कहाँ पर प्रोग्राम बनाया, तो बच्चे समझते आज हमने बहुत अच्छी मुरली चलाई, अच्छा भाषण किया, अच्छा सेमिनार में कॉन्फ्रेंस किया। परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। पब्लिक बैठी है, बाबा को पता है इसमें कौन से बच्चों को टच करना है, तो कोई अच्छी बात टच कर देते हैं। ये तो शिव बाबा आके मदद करते हैं, इसलिए अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम जानते हो। अगर बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहेगी, तुम्हारा लेक्चर स्पीच क्लास किस प्रकार का, क्या मतलब है उसका। ये मुरली का मतलब मुरली पढ़ने की बात नहीं, यानी जो मुख से तुम सुनाते हो वो तुम्हारी मुरली है ना। बाप ना होता तो मुरली कहेगी। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए। जैसे बाप जितना मिठास से, जितना प्यार से, जितना निरहंकारी स्थिति से सुनाते हैं, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। भले कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, पर ऊंच पोजीशन नहीं मिलेगी। कोई सेंटर खोलते हैं
तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है, इतने समय से बाबा के बच्चे बने हो, तो आप पे ही सर्विस जमानी चाहिए ना। जहाँ तुम हो वहाँ सेंटर को अच्छी तरह से स्टेबलाइज करना है। इतने समय पढ़ाई किया तो आप पे ही सर्विस करके सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? कहते हैं बाबा हमको ब्रह्मा कुमारी दो, सेंटर संभाले। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद इनमें इतना ज्ञान नहीं है, बाकी यहाँ करके क्या करते हैं। बाबा के बच्चे बने हो, उसमें ज्ञान धारणा में धारणा का धन होगा, सेवा अच्छी कर सकेंगे। बाबा तो समझाते हैं, बादल आए, बाबा के पास ज्ञान सुना, रिफ्रेश होकर जाएं, वर्षा बरसाएं, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहती हो तो गद्दी पकड़ करके दिखाओ। ये भी कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिर अधिकारी बनना है बाबा से, बाबा के धन का, और वो दान करना है। फिर कोई सहयोग देता है, दान करता है, चाहे ज्ञान का, चाहे धन का, चाहे विशेषता का। ये भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। अहंकार किस बात का? कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरे देने से छूट जाएगा। गुड, बाबा के साथ अकाउंट नहीं बनाया, फल नहीं मिलेगा। धरती में बीज नहीं बोया तो पेड़ नहीं उगेगा। नहीं दो भले, अहंकार किस बात का दिखाते हो? अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एक के साथ धारणा के लिए मुख्य सार, एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक से के साथ ही पक्की सगाई करनी है, संबंध पक्का जोड़ना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। सेकंड पॉइंट, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान समझाया, इसको बाबा कहते हैं मुरली। तुम मुरली चलाते हो ना। मैंने बहुत अच्छी मुरली सुनाई चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बाबा सागर से बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है, इतना समय से ज्ञान योग सीख रहे हो तो सेंटर जमाना है। सेंटर अपने पैरों पर खड़ा रहे, सस्टेन करें, उसको अच्छी तरह से स्टेबलाइज करें। वरदान, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने के लिए। पहले बाबा ने कहा था
व्यर्थ संकल्प भी पाप है। अब ये ईर्ष्या का अवगुण भी पाप कराता है। बाप को सामने रखेंगे तो पाप से छूट जाएंगे। बाप को सामने रखने से, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण इक्वल एक ही टाइम पर ज्ञान में आया है, विशेषताएं भी एक जैसी हैं। हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ईर्ष्या उत्पन्न होने के कारण संस्कारों की टक्कर चलती है। लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक यानी हमारे जैसा आप समान ब्राह्मण किसी विशेष कार्य में निमित्त बना है, तो उन्हों को निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावना से सीनियर्स को बताओ, ऊपर बताओ, बाबा को बताओ, शुभ भावना से बताओ, ईर्ष्यावश नहीं बताओ। आपस में रेस करो, रीस नहीं करो। स्पिरिचुअल रेस में दौड़ो, कंपटीशन नहीं करो, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। आज मातेश्वरी जी की मुरली साथ में है। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूरी रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना पहला लक्ष्य, असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। असल में कर्मातीत हूं। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से और ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए कर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। बाकी कोई अपने को समझे मैं अभी देवता हूं, हम सो देवता, उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो परमात्मा की शक्ति नहीं मिल सकेगी। मैं तो बन गया देवता, अपने गुणों का नशा होगा तो परमात्मा से शक्ति नहीं मिल सकेंगे और ना ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो अपने को ये फुल ज्ञान है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं और भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति पद, देवता पद प्राप्त करने वाली हूं। ये लक्ष्य रहने से ताकत मिलेगी। भाव ये है कि गुणों का अहंकार नहीं आना चाहिए। मेरे में तो दिव्य गुण बहुत है, मैं तो देवता समान हूं, देवता बनना है मुझे। जब ये मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, सब चाहते हैं, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपना भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो ये लक्ष्य भी अलग है
अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं आत्मा, पवित्र आत्मा परमात्मा बन जाऊंगी या मैं तो देवता बन गया, बनूंगा, उसका लक्ष्य है। परमात्मा नहीं बनेंगे, परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर कोई इसको अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई फिर ज्ञान की वर्षा भी कहते हैं। क्यों? कि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी हो जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सत्वगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन है उससे अंधेरा मिट जाता है। इस ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं वो अमृत धारा से ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेषु क्रोधेषु, उसमें पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों का बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये झाड़ पैदा हो जाता है, पूरा वृक्ष बन जाता है, और उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। अब उस बुद्धि में ज्ञान की धारणा जो भ्रष्ट बन गई थी उसको बाबा श्रेष्ठ बना रहे हैं। अब उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में आ जाती है तो विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी? जो आजकल मर्यादा है ही नहीं। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवताओं की मर्यादा? क्या मर्यादा थी कि घर गृहस्थ में रहते निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते हैं, पवित्र रहते हैं। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है गृहस्थियों में? आजकल तो उल्टी बात बताते हैं, विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं गृहस्थ की मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज है वो तो कोई जानता ही नहीं, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। तो पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से पूछा जाए तुम मर्यादा में रहते हो, गृहस्थी लोगों से पूछो पवित्रता की मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुग की सृष्टि में निर्विकारी पवित्र रहने की हिम्मत नहीं है। पवित्रता ही मर्यादा है, निर्विकारी जीवन ही मर्यादा है, वो नहीं पालन करते। निर्विकारी बनने के लिए इस ज्ञान तलवार से ये 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त स्लोगन है बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। उस वरदान को कार्य में लाओ, अर्थात यूज करो।
कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसकी सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। हर कार्य में दिव्यता है, तो वह दिव्यता ही सफलता का आधार है। कर्तव्य में डिविनिटी है, सफलता का आधार है। ओम शांति।